हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, जब भी हम लोग इलियड की काउंटिंग करते हैं, तो मैक्सिमम लोग इस बात के लिए कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर जो है काउंटिंग सही होगी और किस टाइम फ्रेम पर जो है ट्रेंड जो है चेंज होगा या फिर रिवर्सल लेगा। वैसे देखा जाए तो चार्ट पर 1 सेकंड से लेकर 100 ईयर्स तक के चार्ट्स हैं, टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं। बट एक्चुअल टाइम फ्रेम कौन-सा है जिस पर ट्रेड किया जा सके, जिस पर प्रैक्टिस किया जा सके और जिस पर ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। तो इसको बोलते हैं डिग्री कन्फर्मेशन। अगर आपको ये नहीं पता है ना, फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काउंट कर लो, आप काउंट करते जाओगे और कन्फ्यूज़ होते रहोगे। तो काउंटिंग करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि जो ट्रेंड की आप काउंटिंग कर रहे हो, वो ट्रेंड एक्चुअल में किस डिग्री में है। और जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप काउंटिंग करते रहिए। कभी आप डब्ल्यू मानेंगे, फिर कभी ए मानेंगे, कभी आपको सी मानेंगे। मतलब कोई कन्फर्मेशन वाला कोई मतलब एक्चुअल काउंटिंग नहीं मिलने वाली आपको। इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बेकार हो जाएँगे। ठीक है? तो उसका आज सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से इसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे अपने ट्रेंड को और इसको किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो कमोडिटी में, फॉरेक्स में, इक्विटी में कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो आइए चलते हैं सिस्टम पर उसको समझते हैं। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ करके बिगर पिक्चर पे एंटर करने वाले हो, ठीक है? तो आगे मैं आपको बता दूँ कि देखो पूरे टाइम फ्रेम पर आप यहाँ से जो टाइम फ्रेम देख रहे हो, इस सारे टाइम से आप 1 सेकंड के टाइम से लेकर आप देखोगे तो 1 महीने का टाइम फ्रेम है। इन सारे टाइम फ्रेम्स में केवल डेली का टाइम फ्रेम ही एक ऐसा टाइम फ्रेम है, जिसको प्राइम टाइम फ्रेम बोलते हैं। और यही प्राइम टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ इसको कि डेली का जो टाइम फ्रेम है, मैं बकायदा लिखूँगा मैं, डेली का टाइम फ्रेम को बोलते हैं मेजर मेजर डिग्री, ठीक है? बाकी किसी भी टाइम फ्रेम को मेजर डिग्री नहीं बोला जाता है, तो ये मेजर डिग्री होता है। और ये मेजर डिग्री जो है आपके ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए होता है, राइट? और अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, तो क्या करना है कि जब अपना चार्ट ओपन करें, तो चार्ट को एक्सचेंज के टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है और नहीं कर पा रहे हो तो देखना कि जो भी आपकी मार्केट ओपन हो रही है उसमें डिवाइड कर देना 5 मिनट से। मतलब जितने मिनट्स की मार्केट ओपन हुई है उसमें डिवाइड कर देना 5 मिनट से। तो जो भी टाइम पीरियड आएगा वो आपकी एक्चुअल टाइम फ्रेम है आपके ट्रेड करने के लिए। तो डेली के टाइम फ्रेम में जो हम लोग काउंटिंग करते हैं तो बेसिकली वो मेजर डिग्री की काउंटिंग कर रहे हैं। और ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए है और ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए ये टाइम फ्रेम जो है यूज़ होता है। इस पर आप ट्रेड नहीं करते हो। इस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट? अब बात करते हैं आगे इंडियन टाइम फ्रेम पर 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम है और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट डिग्री बोलते हैं इसको। इसको इंटरमीडिएट डिग्री बोलते हैं, राइट? तो एक ट्रेडर को ट्रेंड मिल गया, ट्रेड मिल गया, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ और भी है कि हर ट्रेडर में क्या होता है कि जिस टाइम फ्रेम पे वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसी टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड भी करता है, जो कि सरासर गलत है। आप प्रैक्टिस जो है इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करोगे, तो जब इस प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, उसको बोलते हैं माइनर डिग्री, ठीक है ना? ये माइनर डिग्री है ये। ठीक है? तो माइनर डिग्री में केवल और केवल क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। क्लियर? तो अब इसका हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं कि कैसे इस चीज़ को रीड करेंगे, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ निफ्टी का, चलो। अभी निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। अब समझ लो आगे बढ़ने से पहले फिर से कि डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करना होता है, ना इस पर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस केवल माइनर टाइम फ्रेम पर।
अगर आप इन तीनों डिग्री की मास्टरिंग कर लेते हो, तो जब भी किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर काउंटिंग करोगे, तो काउंटिंग आपके ट्रेड के हिसाब से बढ़िया बैठेगी। जब भी आप ट्रेड करोगे, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो डेफ़िनिटली नीचे जाएगी। बट ये तीनों आपकी कन्फर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप काउंटिंग किए जा रहे हो, लेकिन पता ही नहीं कि किस डिग्री में काउंटिंग हो रही है, राइट ना? तो इनको पहले सुधारिए, उसके बाद काउंटिंग करिए, राइट? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ निफ्टी का। ये और आपके निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? तो निफ्टी के चार्ट पर ये आपका डेली का टाइम फ्रेम है, सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। तो अगर मैं काउंटिंग करने जाऊँ, इसकी पूरी काउंटिंग करूँ, तो ये पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम है, ये मेजर टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो इसमें मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, आपके सामने दिखना आप इसको। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये पूरा 3rd है, ये 4th है और ये 5th है, ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं इसको देखो। अब ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब मैं इसमें एबीसी का मूव दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपका ए बना और ये बी बना और ये सी बना। तो ये ट्रेंड क्या हुआ? ये ट्रेंड चल रहा है अपने आइडियल फॉर्मेशन में 1, 2, 3, 4, 5 और एबीसी फॉर्मेशन हो गया। तो मतलब इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आइडियल फॉर्मेशन में है। अब क्या करना है कि अब देख रहे हो कि जो प्राइस जो है यहाँ पर सी से रिवर्स हो रहा है, राइट? तो क्या ये ज़रूरी है कि हम इसी टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को पकड़ लें और पता चला कि मार्केट यहाँ से टूट जाए? तो इसको क्या करना है, इसको बड़ा कर देना है, ये रखा है। आप इसकी जब काउंटिंग करोगे, तो आप इसको ना ट्रेंड की तरह देखोगे। तो मैंने इसको ना यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। अब आपको क्या करना है कि पूरे चार्ट पर क्या करना है, रिट्रेसमेंट डालना है ऐसे, ठीक है? तो ध्यान देना, अब इसकी डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटिंग कब करनी है? तो जब जहाँ से रिवर्स होता है, अगर प्राइस अपने पूरे इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो से अगर प्राइस 61.8% नहीं ब्रेक कर रहा है, तो वो डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटिंग नहीं होगा। तो जैसे मैं आप देखोगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। और उसपे मैंने रिट्रेसमेंट डाल दिया है। इ इसको कंसीडर करेंगे एज़ ए इम्पोर्टेंट हाई या मेजर डिग्री का 1 और इसको डिग्री कंसीडर करेंगे क्या? इसको डिग्री मेजर डिग्री का वेव सेकंड कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग 1 डिग्री पर हमने रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया है और अभी रेट जो चल रहा है 38.2% है। तो जब तक प्राइस 61.8% ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये डेली के टाइम फ्रेम पे काउंट नहीं होगा। क्योंकि ट्रेंड आपका चेंज कहाँ होगा? 61.8% के ऊपर। तो जब ये 61.8% ब्रेक करेगा तो इसका मतलब हुआ कि प्राइस जो है 0 से चलना शुरू किया, तो पहले जब 0 से चलना शुरू किया तो पहले ये किस में आया होगा? पहले ये माइनर डिग्री में आया होगा। तो माइनर डिग्री का जो मूव है 0% यहाँ 0% से लेकर और एक सिंगल मूव के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि माइनर डिग्री भी दिखाता हूँ आपको और इंटरमीडिएट डिग्री भी। तो मैंने ये रिट्रेसमेंट डाल दिया है और यहाँ पर आओ। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं देखो, तो अब ये एक मूव करना है कि जैसे बी से हम लोग ने बी से सी की रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसको रिट्रेसमेंट डालिए यहाँ से। आप यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और डालेंगे, राइट? तो और इसको हम लोग यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है? अब देखो कि अब अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट पे जो प्राइस है 61% क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जब ये 61.8% को ये ब्रेक करेगा 75 मिनट वाला टाइम फ्रेम जिसको हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कह रहे हैं, अगर ये इसको ब्रेक करेगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे। बट ये कन्फर्मेशन नहीं है। इसका कन्फर्मेशन अभी डेली वाले टाइम फ्रेम पर ये ब्रेक करेगा तब। ये ब्रेकआउट किसका आया है? तो ये ब्रेकआउट किसका है? ये ब्रेकआउट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला, जो हमें क्या किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो हमें प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है ना? तो जब ये पूरा जो मूव है जब इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर करके जब हम लोग 61% तक आते हैं, ठीक है? जब हम 61% पर आते हैं, तब क्या होगा? ये ट्रेंड इस डिग्री को फिनिश करके मेजर डिग्री में एंटर करेगा। तो अभी जो देख रहे हो कि आप यहाँ से जो मूव चलना शुरू किया है, तो अभी तक आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे काउंट कर रहे थे। मतलब आप इसको जब भी ट्रेड कर रहे थे, तो आप इसमें काउंटिंग किसमें कर रहे थे? 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट टाइम फ्रेम मैं यूज़ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अभी जो मूव था, ये मैं आपको बार-बार ये बता भी रहा था कि अभी ये माइक्रोवेव में है।
माइक्रोवेव का मतलब होता है कि प्राइस अभी माइनर डिग्री में है। तो माइनर डिग्री से प्राइस जब 61% ब्रेक करेगा, तब इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में आएगा, और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वाला ब्रेक करेगा, तो किस में आएगा ये किस में आएगा फिर ये? फिर आपका मेजर डिग्री में आएगा। फेयर इनफ। तो जब भी आप काउंटिंग करें, और ध्यान रखिए, जब भी आप काउंटिंग करें, तो पहले आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि इंपॉर्टेंट हाइज और इंपॉर्टेंट लो से प्राइस अभी कहाँ पहुंचा है। और आप देखने के जा रहे हो, ट्रेंड देखने जा रहे हो या ट्रेड लेने जा रहे हो। तो ट्रेंड अगर देखने जा रहे हो, तो कभी भी आप इसको डेली के टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। लेकिन जब ट्रेड की बारी आती है, तो ट्रेंड में हमेशा क्या करना है कि डिग्री का इंपॉर्टेंट हाई और डिग्री का इंपॉर्टेंट लो ही यूज करना है। जैसे ये डिग्री का हाई है और ये डिग्री का लो है, तो आप पूरा रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। अगर प्राइस 61% को ब्रेक कर रहा है, फिर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पर लगा दो ट्रेड, और अपना ट्रेड उठा लो। जब 61% को डेली डिग्री के टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस 61% ब्रेक कर देता है, तब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि टारगेट जो है रीच करेगा। राइट? इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस आपको बताता हूँ कि अगला मूव क्या होगा। क्योंकि मैं जब भी तैयारी करता हूँ, तो इन तीनों डिग्री को कंसीडर करके ही आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला है कि हम डिग्री में कैसे इंटर करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।